अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ नबीहा इजाज़ खान। और नाज़रीन, आज ईद का है दूसरा दिन। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों के घर पहले दिन ही ईद के कुर्बानी हो चुकी होगी, वो ये फरीज़ा सर अंजाम दे चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसाई का वेट करते रहते हैं और तीसरे दिन जाकर कहीं उनको कसाई मिलता है और कुर्बानी होती है और फिर वो जो सारा सिलसिला है वो होता है। आई एम श्योर आज के दिन बहुत सारी दावतों का भी एहतमाम होता है। पहले दिन चूँकि लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, तो जो सेकंड डे होता है वो ज़्यादातर दावतों के लिए रखा होता है और फिर बारबेक्यू पार्टीज़। लेकिन गर्मी तो नाज़रीन वैसे इतनी ज़्यादा है, अपने पीक पर है कि बारबेक्यू पार्टी करने के लिए भी आई थिंक काफ़ी हौसला चाहिए। तो शबनम साहिबा, सुरीली ईद गुजरती है या गोश्त पकाते हुए गुजरती है, क्या होता है? असल में जब गोश्त भी पकता है ना तो सुरीला ही पकता है। अच्छा, किचन में वो जो सिंगिंग और खाना गुनगुनाना कहते हैं ना, गाना सुरीला होता है, इस तरह से खाना भी सुरीला होता है। अच्छा, अगर खाना अच्छा नहीं बना हो ना तो उसका मज़ा ही नहीं आता खाने का। अच्छा, तो हमारे ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, ये जब तक सुरीला खाना ना बनाओ उनको मज़ा ही नहीं आता। तो क्या हमेशा गुनगुनाती हैं और पहले बचपन से? क्योंकि मुझे भी गुनगुनाने का ना अच्छा, हाँ, मैंने अक्सर सुना शौक है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा गाती हो, गा सकती हो। इसीलिए मैंने कहा है मायरा के सामने ये बात कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। तो आप गाएं, बिल्कुल गाना चाहिए। आपके सामने हम जरूरत कर सकते हैं। अल्लाह ताला की देन है और ये समझती हूँ कि ये तो अल्लाह ताला का गिफ्ट होता है। अगर किसी को मिलता है तो बड़ा खुश नसीब है। मैं तो 1 करोड़ दफ़ा भी ये शुक्र अदा करूँ तो वो कम है कि मेरी तो क्या औकात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना एक करम कर दिया मेरे पर। आपकी तैयारी उतनी ही होती है या ज़रा बड़ी ईद पर थोड़ी सी कम होती है छोटी ईद की निस्बत? नहीं, ज़्यादा होती है। होती तैयारी इन द सेंस के काम ज़्यादा होते हैं, उस तरह से लाइक शॉपिंग वगैरह तो नहीं होती, ना ही हम उतने तैयार होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब यहाँ हम बड़े सोशल मीडिया पे पिक्चर नहीं डालती हैं क्या? वो शाम सोशल मीडिया पे वो जो होती है वो कभी बना के रखी होती है पहले की, वही पोस्ट कर देती हूँ। यानी कि तो चीटिंग हो गई। चीटिंग करती हूँ। ओह माय गॉड, देखिए नाज़रीन, हमने मायरा खान को पकड़ लिया आज अपने शो में। इन्होंने बता दिया पुराने पिक्चर्स पोस्ट करके दिल बहलाती हैं अपने फैंस का। नबिया, मुझे खुद बताओ कि इतने सारे काम होते हैं, मतलब कुर्बानी होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत मुश्किल और फिर खाने और फिर सबसे जो बड़ा मसला है कि अच्छी फोटो लेने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। कोई मिलता ही नहीं, सब मसरूफ होते हैं। जिसको को चलो हटो, हम बिजी हैं। मतलब मेरे लिए तो इतनी दुख की बात है ना कि मेरे जो मियाँ साहब हैं, उनका जिक्र अब चलता रहेगा, अब उनकी बातें मैं कोट करती रहूँगी, अपने सारे मसले जो बताती रहूँगी। उनकी ज़िंदगी की आज तक की सबसे जो हसीन पिक्चर्स हैं मुझे अच्छा, मैं बनाती हूँ, फिर मैं उनको हसीन एडिट करके फ्रेम लगा के ऐसे नेचुरल ब्यूटी डाल के कि अब इसको डिस्प्ले पिक्चर लगाओ। लेकिन मजाल है कि बेगम की भी कोई एक अच्छी फोटो बना, एक अच्छी फोटो यार, मांगा ही क्या है, एक अच्छी फोटो। लेकिन अच्छा, हमें तो तैयार होने का भी मौका नहीं मिलता एक्चुअली। पता है क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम लोग इतना मसरूफ होते हैं ड्रामा से। क्या मायरा के बोटियां बना रही होती हूँ ईद पे, क्यों टाइम नहीं? ईद वाले दिन नहीं तैयार होने का मौका मिलता। नहीं, क्या क्या मसरूफियत होती है? मसरूफियत वही बताया ना कि अम्मी के साथ काम, वो कहती हैं कि भाई तुम अब घर पे हो, तुम्हारे घर पे होने का कोई फायदा होना चाहिए, चलो काम करवाओ। वही अम्मा की हमारी जो टिपिकल बातें हैं ना, टिपिकल बातें, फिर वो करना पड़ता है साथ। और उसके बाद फिर शाम को कहीं जाके थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं, और उसके बाद फिर आप बस टीवी देखते हैं। और अब तो इतनी गर्मी है ना, गर्मी में कपड़े भी इतने नहीं पहने जाते है ना, दिल नहीं करता। अच्छा, मैं कह रही हूँ नहीं पहने जाते, और खुद देखो मैं क्या पूरी ब्राइड बन के आई हुई हूँ। खवातीन है, बातें तो हम ऐसे ही करेंगे सादगी वाली, लेकिन टशन पूरे होंगे, पूरे टशन हमारे। फरवा, कैसी ईद गुजरती है आपकी? बातें तो आप हमेशा बड़ी अच्छी करती हैं, अवेयरनेस की सबको बताती हैं, तो खुद भी ईद पर उतना ही ख्याल रखती हैं या फिर ईद वाले दिन छुट्टी? नहीं, मैं ईद पे भी ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं मटन और बीफ ऐसे ही नहीं खाती। ऐसे ही नहीं खाती? तो वो जो डॉक्टर्स वाली बातें होती है कि प्रोटीन इतना चाहिए, डेली बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है, तो वो मटन से बीफ से नहीं लेती? नहीं, नट से, फिश से, चिकन से, एग से। इसका क्या फ़ायदा है, हमें भी बता दीजिए आज के शो में। अच्छा, अच्छी स्किन है, बड़ी अच्छी टिप्स लेंगे आज, जानेंगे। मुझे एक्चुअली उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता ना, बीफ का ना मटन का। दैट इज द ओनली रीज़न। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि नहीं आप क्यों नहीं खाती, इसका नुकसान है या हाई फैट है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये रीज़न नहीं, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। और हमारे तो वो घरों में जब तक कलेजियां भून के टाइम पे ना आ जाए और जब तक हम वो ना खा ले, और अलग अलग जो है वो सारा दिन कभी वो मटन कढ़ाई बन रही है, बीफ बिरयानी बन रही है, और पता नहीं मतलब कि हल्का वो
चिकन बेचारे को तो कोई पूछता ही नहीं है। मेन्यू एक डिसाइड बार हुआ से। होता है, पाए मैंने खाने, नाश्ते में पाए होंगे, दोपहर में बिरयानी होगी, रात को बारबेक्यू होगा। हाँ, पूरा मेन्यू पूरा डिसाइड हुआ menu होता है। पहले कलीजी से। जो है कलीजी मेरे ख्याल में ख़त्म शरीफ जब पढ़ते हैं हम कुर्बानी के बाद तो उसको ज़रूर लाजमी सबसे पहले कलेजी ही नहीं, पकाई अभी जाती अभी है। ये सबसे फायदे भी बताएंगे, अभी ये भी बताएंगे फुल ऑफ आयरन भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, फुल ऑफ आयरन होती है। और बल्कि जितना भी एनिमल सोर्सेज का प्रोटीन है वो ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में अगर हम देखें एक तो वो कंप्लीट प्रोटीन है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, प्लस जो उसके अंदर आयरन है वो हीम आयरन होता है जो कि बॉडी में फौरी तौर पर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम प्लांट सोर्सेज से आयरन लेते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर किसी को एनीमिया है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो बीफ को कंज्यूम करें, मटन को कंज्यूम करें। ना कलेजी की इतनी बात तीनों दिन चलती रहती है और वो तीनों दिन अलग अलग वक्फे से तो आप बता रहे हो कि फुल ऑफ आयरन है। तो मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी एक मज़े की या अजीब सी या दिलचस्प, अब उसको कुछ भी कहते हैं, बात बताई। हमारी नानियाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि उस ज़माने में बच्चे ज़्यादा होते थे और ख़वातीन इतनी हेल्प नहीं होती थी, काम शाम भी खुद करती थी और इतना कोई रेस्ट भी नहीं होता था। तो ऑब्वियसली डिफिशेंसीज और आयरन डिफिशेंसीज, तो वो बताते हैं कि जो मेरे नाना थे वो ज़बरदस्ती मेरी नानी को जो कच्ची पक्की जो कलेजी होती है वो खिलाया करते थे उस ज़माने में। उससे ब्लड बनता है ना और बहुत। क्योंकि उस ज़माने में देखे ना मल्टीविटामिन्स का वो दौर नहीं था, तो ये जो ये लोग थे ये देसी खुराक खाने वाले, चलने फिरने वाले लोग थे। और अब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तो पकी हुई चीज़ें शायद ना खाएं। हाँ, देसी तो घी नहीं इसलिए खाया शायद- जाता हमसे। जो मीट don't know। वगैरह ना वो तो मतलब कच्चा ना खाएं, रीजन पता नहीं बीइंग किस तरह का उसके जो अंदर भी भी है जाहिर है शायद, हाँ। होते हैं जब आप जाहिर है उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसको प्रॉपर्ली कुक करने की जरूरत भाई, होती पहले है। लोग सब कुछ खा पी के गए हैं, पता नहीं क्या लकड़ हजम पत्थर हजम वो कहते हैं ना। अच्छा, ये वो वो बीमार लोग भी नहीं होते थे। ये वो जनरेशन थे। ना वो मोटे होते थे, ना वो बीमार होते थे और फिट डायग्नोसिस होते इतना थे। अच्छा नहीं नहीं था। होता था, पता ही नहीं चलता था अब क्या देखिए ना, प्रॉब्लम अब है। आप टोटकों से फ्री तब बैठते हैं चल तो रहा आप होता था, सब कुछ सोशल देसी मीडिया टोटकों से ज्यादा चल यूज रहा करते हैं। होता था। पहले लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव थे, हाँ, active पहले थे। औरतें आज के हाथ लोग की हम चक्की पे सोच आटा भी ढूंढ- नहीं सकते हैं, ये पीसती सब थी। कुछ तसव्वुर भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो ये जो जितना ज़्यादा जब आप लेते हैं ना, एक तो ऑर्गन मीट कभी कभार ले रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप रूटीन में बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर जो नुकसान हमारे यहाँ है पे उसका। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लिवर हो जाता है। मेजॉरिटी आपके पास पेशेंट आएंगे विद हाँ, फैटी लिवर, उन्हें यही कहा जाएगा आपके हालांकि ईद जिगर के पे दिन चर्बी भी आ अब गई उसके है। लिए क्या किया जाए? उसके लिए यही है कि आपको अपना ये जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने हैं इस पे कंट्रोल करना है। वाले फिर दिन, ईद इन वाले दिनों में दिन, लोगों हमारा को ईद वाले दिन एसिडिटी का खा बहुत लेते ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ईद के होता है। बाद डाइट करेंगे, मासूम बच्चे नहीं होते, कल से पढ़ेंगे, बचपन में हमेशा कल से पढ़िया। यू आर अ वर्किंग लेडी, आप अपना काम भी करते हो और कैसे हमेशा इंडिपेंडेंट वुमेन की जब हम बात करते हैं, जब वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो एक इमेज आता है कि घरेलू नहीं होंगी या घर के काम शाम में या बाहर के काम संभाले हुए। आपके साथ कैसा ये परसेप्शन है? वैसे आप ये कैरी करती हैं इमेज? नहीं, वो मैं समझती हूँ कि एक खातून को मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। और उसमें ये है कि आप जब आप टैलेंटेड होते हो तो आप एट अ टाइम बहुत सी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो। True. और मैं समझती हूँ कि जो भी वर्किंग ख़वातीन हैं उनको प्रायोरिटी पे फिर भी घर ही होता है उनका। ऑलवेज जब भी उनका ऑफ डे होता है, वीकेंड आता है, तो प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चों को हर चीज़ मैनेज करके देनी है, घर की सफाई, घर के चीज़ों को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो वो एक खातून में जो टच होता है, एक टिपिकल हाउसवाइफ वाला, वो तो चाहे वो रहता वर्किंग है। भी हो जाए और वो हो रहता है। क्योंकि आप बीइंग अ मदर, आपको ये होता है कि बच्चों के लिए हर चीज़ पूरी हो, ग्रोसरीज वगैरह हर कंप्लीट हो, हर चीज़ घर में जो रिक्वायरमेंट है घर की। तो वो मैं समझती हूँ कि एक बीइंग अ फीमेल, चाहे आप वर्किंग भी हो, बिजनेस टाइकून भी बन गए हो अगर, बिल्कुल। बट वो एक अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ